हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। और स्माइल को बनाए रखने के लिए जरूरी है हमारे दांतों और मसूड़ों का स्वस्थ और चमकदार होना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिवानी और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हम डेली रूटीन में कुछ टिप्स का इस्तेमाल करते हुए अपने दांत और मसूड़ों को एकदम स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं। सबसे पहले आप 2 बार ब्रश करने की आदत डालें ताकि फूड डिपोजिशन ब्रश आउट हो सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि ब्रश करना, वो है माउथ वॉश का इस्तेमाल करना। आप सब लोग कोई ना कोई माउथ वॉश तो इस्तेमाल करते ही होंगे और जैसे कि आपने टीवी की एड में देखा ही होगा कि कैसे ये माउथ वॉश मुंह की दुर्गंध और मसूड़ों के इन्फेक्शन को दूर करता है। माउथ वॉश भी मसूड़ों की और दांतों की सड़न को रोकने के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ब्रश करना। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि कौन सा माउथ वॉश आपके दांतों और मसूड़ों के लिए परफेक्ट है और सूटेबल है। और उससे भी ज्यादा ये जानना कि वो पूरी तरह सेफ है या नहीं। और जो ये माउथ वॉश आपको बेचे जाते हैं उसमें एथेनॉल नाम का एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि कोई भी कंपनी आपको नहीं बताती। ये इंग्रेडिएंट बुरे बैक्टीरिया को तो खत्म करती है, साथ में अच्छी बैक्टीरिया को भी मार देती है। अमूल्य ओरल केयर माउथ वॉश एकमात्र ऐसा माउथ वॉश है जो 100% सुरक्षित है और पूरी तरह हर्बल है। इसमें गिलोय, अजवाइन, पुदीना, कीकर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो कि पूरी तरह से नेचुरल है और जिनका कोई नुकसान नहीं। नीम आपको पता ही है कितना लाभदायक है। नीमी पत्तियों में एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट पाया जाता है जो कि पायरिया जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। इसमें जो गिलोय है वो मसूड़ों की मजबूती और इम्यूनिटी के लिए काफी असरदार है। पुदीना मुंह की बदबू के लिए रामबाण की तरह काम करता है। कीकर या जिसे हम बबूल भी कहते हैं उसमें ऐसे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिससे छाली, मसूड़ों में सूजन और उनमें खून जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। कपूर और अजवाइन बैक्टीरिया को खत्म करके अच्छी सी खुशबू देते हैं जिससे पूरा दिन फ्रेशनेस बनी रहती है। तो अपने कई सालों की रिसर्च और लगभग हर तरह की ओरल प्रॉब्लम को जानने के बाद अमूल्य हर्ब्स ने अमूल्य ओरल केयर माउथ वॉश बनाया है। दांतों और मसूड़ों की ज्यादातर प्रॉब्लम्स जैसे कि मसूड़ों का कमजोर होना, गम, सड़न, प्लेग, जर्म प्रॉब्लम्स, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी अमूल्य ओरल केयर बहुत उपयोगी है। तो अगर आप अपने दांतों से किसी भी समस्या से छुटकारा चाहते हैं और पूरा दिन मुंह में फ्रेशनेस फील करना चाहते हैं तो दिन में 2 के बाद अमूल्य ओरल केयर माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। तो अब इसका इस्तेमाल करें। ब्रश करने के बाद अमूल्य ओरल केयर की 2 बूंद अपनी उंगली पर लीजिए ऐसे, और फिर अपने मसूड़ों पे 10 से 15 मिनट तक मसाज कीजिए। याद रखिए धीरे धीरे मसाज करनी है और निगलना बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा भी यदि आप अपनी दांतों की समस्या के बारे में हमें बताना चाहते हैं और अमूल्य हर्ब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है 21 दिन के एक बड़े अद्भुत सेमिनार के द्वितीय दिन में। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने कल बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ समझा होगा और न केवल समझा होगा, उसको अपनी जिंदगी में उतारा भी होगा, उसकी अपनी जिंदगी से रिलेट भी करा होगा और उसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो भी की पॉइंट अपने बनाए हैं उन की पॉइंट्स में उसको डाला जरूर होगा। कल की मुझे एक बात बड़ी याद आ रही थी और कल मैं किसी एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिला था और उन्होंने एक चीज मुझे कही थी, जब भी वो बात याद है कि उन्होंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसके कद, काठी, रूप और रंग से नहीं होती, उसके नाम से नहीं होती, उसके धर्म से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान होती है कि वो क्या काम शिद्दत के साथ कितने अच्छे तरीके से निभाता है और कितने अच्छे तरीके से करता है। कल जब हम बात कर रहे थे आपके
उस नेटवर्किंग जर्नी के, कल हम जब बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा की, कल हम जब बात कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग क्या है और आपको उसमें क्या करना चाहिए, क्या वे ऑफ एटीट्यूड आपका होना चाहिए, वो सारी बातें हमने कल करी। और कल का अगर कुछ सार है तो वो सिंपल सा एक सार है कि बॉस, जब आप कहीं किसी को प्लान देने जा रहे हैं, जब आप कहीं किसी के सामने बैठकर अमूल्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो याद रखें आप अकेले उसके सामने पूरी अमूल्य हब्स बनकर जा रहे हैं। आप अकेले उस सामने वाले व्यक्ति के लिए पूरी की पूरी अमूल्य हब्स हैं, जिसकी प्रेजेंटेशन, जिसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या जिसकी प्रॉपर तरीके से एटीट्यूड, प्रोडक्ट और सर्विसेज सारी के सारी डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। सो उस तरीके से आपको प्लान देना है, उस तरीके से आपको प्लान समझाना है, उस तरीके से आपको चीजें समझानी है, ताकि लोग आपको जब देखें, आपको जब समझें, तो उन्हें अमूल्य हब्स पे विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी लाइन है जो पहले कही जाती थी और अभी डायरेक्ट सेलिंग के लिए उतनी ही सच है। कभी भी कंपनी ज्वाइन नहीं करते, वो सबसे पहले ज्वाइन करते हैं तो उस इंसान को जो उसको प्लान दे रहा है। तो एक वो इंसान बनिए जिसको ज्वाइन करने के बाद लोग को फील हो कि सच में मैंने एक बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी टीम में, क्योंकि कंपनी की गारंटी तो अमित अर्जुन भारद्वाज सर ने कल दी है और मैं भी मानता हूँ कि कंपनी की तरफ से, हमारी तरफ से आपके लिए कभी भी कोई कमी नहीं रही। तो इसलिए वो इंसान बनिए जिसके सामने जो प्लान देने जाए तो सच में लगे यार कि बहुत अच्छी जगह पर हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पर सामने वाला ये सोचे कि वो अपना टाइम प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो मुझे पता है आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मैं इसी के साथ चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे, क्योंकि गेस्ट को बुलाने से पहले मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी बात है, और उनको बुलाने से पहले मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें अभी हमने हासिल करी हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पर अभी हम चलें। अभी आपको, हमें और सभी लोगों को बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना बाकी है। अभी आपको, हमें और सभी लोगों को बहुत ज्यादा नाम करना बाकी है। अभी तो बस चंद लम्हात, चंद कदम हमने हासिल करे हैं, अभी तो हमें पूरा आसमान नापना बाकी है। सो प्लीज जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करेंगे नन अदर देन द मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर, लाइफ कोच मिस्टर अमित अर्जुन भारद्वाज जी का। नमस्कार, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। और जिंदगी हसीन है, लाजवाब है, दुखों का मेला है, यहाँ हर कोई अकेला है। बस एक ही काम करना है, अपने किरदार को शिद्दत और मोहब्बत से निभाते जाओ। जो किरदार आपको मिला है, जो किरदार आपको मिला है, उस किरदार को जो शिद्दत और मोहब्बत से उस किरदार को निभाएगा, वही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, वही जिंदगी का सार वो समझ पाएगा, वो क्लैरिटी समझ पाएगा। क्योंकि जिसकी पर्सनल लाइफ सही होगी, उसकी प्रोफेशनल सही होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। पर्सनल लाइफ में अगर आत्मविश्वास होगा तो प्रोफेशनल लाइफ में आत्मविश्वास जो है एक चरम पर जाएगा। लेकिन जहां पर्सनल लाइफ नहीं है, वहां प्रोफेशनल लाइफ भी नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। और नेटवर्क में कहीं ना कहीं फेल होने का कारण 96 से लेके 2025 तक अगर मूल्यांकन किया गया है तो एक ही रिजल्ट निकल करके आया है कि एक इंसान जो है वो नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता के हाईवे पे क्यों नहीं पहुंच पाया। वो एक ही कारण वो ये है, क्योंकि वो ये कारण ये है कि पर्सनल को प्रोफेशनल के साथ और प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ मिक्स कर दिया। तो सबसे पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जो है आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत करिए। ये थॉट ऑफ द डे है आज आपके लिए। और फिर जो है उसके बाद आप शुरू करिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क की परिभाषा, हर कोई नेटवर्क इंडस्ट्री की परिभाषा हर किसी की समझ में नहीं है आज भी। और वो समझ में इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुद अपग्रेड नहीं होना चाहते, हम खुद अपडेट नहीं होना चाहते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारा अपडेट होना, हमारा अपग्रेड होना, ये किसी और पर निर्भर नहीं है, ये हम पर निर्भर है। आज
हमेशा मार्केट में एक चीज याद रखना, हिट वेयर इट हर्ट्स, वहां मारो जहां दर्द होता है। हिट वेयर इट हर्ट्स, ये सेल्स का बेसिक फंडामेंटल है। हर किसी को देखिए, हर किसी को, हर प्रोडक्ट को आप देखिए, हर कंसेप्ट को आप उठा करके देखिए, हर कंपनी को आप उठा करके देखिए, उनका चलने का कारण, उनका बढ़ने का कारण, उनका नेक्स्ट लेवल जाने का कारण, उनका एक ब्रांड बनने का कारण मालूम है क्या है? वो वहां मारा जहां दर्द हुआ। कहीं पर किसी प्रोडक्ट ने रेट पे मारा, किसी प्रोडक्ट ने प्रोडक्ट को लेकर के क्वालिटी पे ध्यान दिया, किसी प्रोडक्ट को लेकर के कंसेप्ट पे ध्यान दिया। आज किसी ने मार्केट के गैप को किसी ने समझा, और जिसने मार्केट के गैप को समझा, जिसने कंसेप्ट को समझा, जिसने प्रोडक्ट को समझा, जिसने क्वालिटी को समझा, उसके अकॉर्डिंग उसने अपने बिजनेस को वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर गया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये हमेशा मार्केट में जब भी जाना है, सामने कस्टमर है जो किसी का नहीं है। एक बात याद रखिएगा, कस्टमर कभी भी किसी का नहीं है। कस्टमर अगर आपने जब तक उसको डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट नहीं किया, कस्टमर को जब तक डिस्ट्रीब्यूटर में आपने कन्वर्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जब तक आपने उसे कंपनी के माहौल में जब तक लेकर के नहीं आए, नंबर 2। नंबर 3, आप जब तक जूम सेशन में उसे लेकर के नहीं आए, आप काउंसलिंग में उसे लेकर के नहीं आए, आप प्रोडक्ट के डिस्प्ले में उसे लेकर के नहीं आए, आप टेस्टिमोनियल आपने जब तक उसको उसके पास नहीं पहुंचाया, समझिएगा, टेस्टिमोनियल जब तक आपने नहीं पहुंचाया, तब तक वो माहौल में पूर्ण रूप से आएगा नहीं। और जब तक एक व्यक्ति माहौल में आएगा नहीं, वो माहौल बनाएगा नहीं। और जब तक माहौल बनेगा नहीं, तब तक लोग एसोसिएट नहीं होंगे। देखिए, 2 चीजें हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में। रीपर्चेज तो है, लेकिन न्यू आइडियाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ, यस। रीपर्चेज इज इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करिए। सेल इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन न्यू आइडियाज आर इंपॉर्टेंट। 150 करोड़ की आबादी है, समझने की कोशिश करिएगा, 150 करोड़ की आबादी है। आज हमने कितने पे हिट किया है, कितने परसेंटेज पर हम हिट करने में कामयाब हुए हैं? और अगर हम हिट करने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो कारण क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है? आइडियाज तक हम अपने सिस्टम को लेके नहीं गए। न्यू आइडियाज तक हमने अपने सिस्टम को नहीं पहुंचाया, सिस्टम डुप्लीकेट नहीं हुआ। समझने की कोशिश करिएगा, नेटवर्क इंडस्ट्री का सिस्टम डुप्लीकेट नहीं हुआ। अगर नेटवर्क इंडस्ट्री का सिस्टम डुप्लीकेट नहीं होगा, तो आइडियाज न्यू जिस रफ्तार से आनी चाहिए, उस रफ्तार से नहीं आएगी। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये है कि एक बहुत बड़ा समूह जो है, एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसे हम बोलते हैं, ग्रुप जो है, वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकला हुआ है। और एक छोटा सा एक ग्रुप है, एक छोटा सा समूह है, जो एक टीम के रूप में परिवर्तित है, जो जिंदगी बनाने के लिए निकला हुआ है। 2 चीजें हैं, 2 चीजें हैं। नेटवर्क में सफलता, नेटवर्क में पोजीशन का बदलना, नेटवर्क में इनकम का बदलना उसी के पास है। उसी के पास वो इनकम आएगी, उसी के पास वो डायमंडशिप आएगी, जो उस समूह को टीम में बदलेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो समूह को टीम में कन्वर्ट करेगा, एक एग्रेसिव टीम में कन्वर्ट करेगा, एक समर्पित टीम में कन्वर्ट करेगा, जो कुछ बनने के लिए निकले हैं, बेसिक के लिए नहीं। बेसिक के लिए निकलोगे, सोच वही रह जाएगी, लेकिन कुछ बनने के लिए निकलोगे, बनने के लिए निकलोगे, तो समझ लेना कि इस रैट रेस से बाहर आ जाओगे। और 90% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में रैट रेस कर रहे हैं। 90% लोगों के साथ नेटवर्क इंडस्ट्री में ये समस्या है। तो आज हमें उस भीड़ से निकलने की आवश्यकता है। और एक इंसान उस भीड़ से कब निकलेगा? एक इंसान उस भीड़ से तब निकलेगा जब वो अपने आप को पूरी तरीके से सीखने के लिए समर्पित हो जाएगा। जब वो नंबर 1 समर्पण लेवल का बढ़ना। नेटवर्क में एक
एक टीम का गठन तब होता है जब समर्पण बढ़ जाता है। समर्पण लेवल का, लोगों के लिए समर्पण, लोगों को सिखाने के लिए समर्पण, लोगों को मीटिंग्स में बैठाने के लिए समर्पण, लोगों को प्रेजेंटेशन बताने के लिए समर्पण, लोगों के अंदर जो है जान फूंकने के लिए समर्पण है। एक डेड एक्टिव बहुत कम है। मैं जब भी 1000 आईडी है का क्या हुआ, तो छोड़कर चले गए, छोड़कर नहीं गए, आपकी हरकतों गए। हमने उन्हें माहौल में हम लाए नहीं। समझने की कोशिश करिएगा, आज जो माहौल है वो किसका है? रैट रेस का माहौल है। सामने वाला चल रहा है तो उसके पीछे पीछे आंख बंद कर, तो पीछे पीछे आंख बंद करके कर रहे हैं। क्रिएटिविटी का लैक ऑफ क्रिएटिविटी है आज मार्केट के अंदर। नेटवर्क का फेल होने का कारण है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। मैं तो एक चीज बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, प्रेजेंटेशन मान लीजिए एक ही है, प्रेजेंटेशन मान लीजिए एक ही है, लेकिन शब्द तो बदल सकते हैं ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, प्रेजेंटेशन ये एक ही है और प्रेजेंटेशन एक ही रहेगा, लेकिन शब्द तो बदल सकते हैं। शब्द में जो वजन आने चाहिए, उन वजन जो है वो आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन है कि प्रेजेंटेशन में भी जो वजन हमें देना है वो वजन देने में हम असमर्थ हैं, इसलिए सामने वाला बंदा जो है वो हमारे साथ एसोसिएट नहीं होता। सामने वाला बंदा जो है वो हमारे साथ, हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता। सामने वाला बंदा कभी भी ये सोचने पर हमने उसे मजबूर किया ही नहीं कि इस आइटम के साथ जुड़कर मेरी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। जब तक सामने वाले को फील ही नहीं होगा कि मेरे साथ जुड़कर उसकी जिंदगी में परिवर्तन आना है, 100% परिवर्तन आना है, जब तक उसको फील नहीं होगा, क्या वो आपके साथ एसोसिएट होगा? नंबर 1 नहीं होगा। क्या वो आपके साथ कनेक्ट होगा? कभी नहीं होगा। क्या वो आपकी फीलिंग को समझ पाएगा? कभी नहीं समझ पाएगा। आपकी फीलिंग्स चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपकी फीलिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपने उसका इजहार नहीं किया सामने वाले को, जब तक उसे कन्विंस नहीं किया, जब तक आपने ये नहीं बोला कि मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए आया हूं। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, आपकी बातें वो होनी चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं आ रहा हूं, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, ये इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है कि मैं तो तेरे लिए आया हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप किसी को ये समझा दोगे ना कि आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, उसका ना विश्वास बढ़ जाएगा। देखिए सेल जो है ना वो विश्वास है। सेल पता है क्या है? जिज्ञासा है। सेल एक विश्वास है, सेल एक जिज्ञासा है, सेल जोश है, सेल पैशन है, सेल जो है वो एक सनकपन है। ये इंग्रेडिएंट है सेल के। आप देखिए आप कहां पर फिट बैठते हैं, आपके लिए सेल्स के इंग्रेडिएंट क्या है। और सेल का मतलब एक चीज बिल्कुल साफ कह देता हूं, सेल का मतलब यह है कि आपके विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। प्रोडक्ट बाद की बात है, वो तो पहुंचेगा, वो गारंटेड है। प्रोडक्ट गारंटेड है, प्रोडक्ट प्रूव है, लेकिन आपके विचार प्रूवन नहीं है। आपने अभी तक भी अपने विचारों को सही तरीके से प्रूव नहीं किया। आपकी टीम भी है ना, नीचे आपकी टीम भी है। एक बार अपनी टीम का मूल्यांकन करिएगा, क्या वो आपके विचारों का कद्र करती है? क्या वो आपके ऑरा को क्या वो पॉजिटिव समझती है? क्या वो आपके बात करने को, आपके साथ बैठकर बात करने से क्या वो टीम इंस्पायर हो रही है? समझने की कोशिश करिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। लोग बोल रहे हैं ना सेल नहीं होता है, लोग बोलते हैं कि सर लोग कनेक्ट होकर के नहीं रहते, आते हैं चले जाते हैं, कभी अपने मन से काम करते हैं, कभी अपने मन से नहीं करते हैं, कभी कुछ कुछ करते हैं, तो कुछ कुछ हो रहा है सर। तो कुछ कुछ क्यों हो रहा है मालूम है? उसके लिए जवाबदार कौन है? वी आर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि हम जहां थे हम वहीं आकर के खड़े हो गए हैं। आप जो 4 साल पहले थे ना, आप वहीं पर हैं, बाकी तो मिथ्या है। 4 साल पहले की सोच नहीं बदल पाए आप,
2 साल पहले की सोच नहीं बदल पाए आप, 1 साल पहले की सोच नहीं बदल पाए। और एक बात कहूं, आज के लिए कल की सोच को बदलना होगा। आज जो कंपटीशन है उसमें कल की सोच को आपको बदलना होगा। नेक्स्ट लीजिएगा मैडम। तो ये जो रैट रेस है ना, इससे आपको अलग होना है। देखिए, ये रैट रेस जो है, इससे आपको अलग होना है, इससे आपको अलग होना है। तो जो चल रहा है, जो चल रहा है मार्केट में, जो सिनेरियो क्रिएट कर रहा है मार्केट में, उससे आपको अलग होना है। और कभी भी एक बात रखिएगा, नंबर 1 नहीं बनाया हो। नंबर वन के लिए आप मार्केट में निकलोगे, नंबर 1 के लिए आप अपने ब्रांड को नंबर 1 के लिए आप अपने ब्रांड को नंबर 1 बनाना चाहोगे, तो नंबर 1 के लिए नहीं जाना है हमें। नंबर 1 के लिए जाएंगे तो डर के रहेंगे। यूनिक बनना है, बी यूनिक। आपके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। और ये सबसे खूबसूरती है आपके साथ, सबसे खूबसूरती है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स, उनका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपके पास क्या है, आपके पास है क्या सेल करने को, मालूम है क्या है? आपके पास एक दशक है। एक दशक में जिंदगियां बदल जाती हैं। एक दशक एक ब्रांड के लिए, एक ब्रांड का नव निर्माण करने के लिए एक दशक की जरूरत होती है। और वो एक दशक किसके पास है? अमूल्य हब्स के पास है। एक दशक किसके पास है? अमूल्य हब्स के जो कमांडोज है ना, आप सेल्स के कमांडो, आपके पास है। समझने की कोशिश करिएगा, सेल क्या करना है हमें, लोगों को हमें कंसेप्ट बताने के लिए, हमें जो कंसेप्ट लोगों को बताना है ना, ये देखिए समझना, कंसेप्ट में हमें एक्चुअल में क्या बताना है, लोगों को बताना है हमें अपने 10 साल, हमारे 10 साल हमारे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 10 साल, ये जो 10 साल कंपनी ने, जो 10 साल में अपने आप को स्टैंड किया है, कंपनी ने 10 साल में जो कंपनी ने 10 साल में जो इन्वेंट किया है, 10 साल में जो कंपनी ने तो अपने आप के साथ साथ लोगों की जिंदगियों में जो परिवर्तन किया है ना कंपनी ने, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिए कि आपको नेटवर्क इंडस्ट्री आपको करनी क्यों है, नेटवर्क इंडस्ट्री में नंबर 1 करनी क्यों है, नंबर 2 नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के सीरियस क्यों होना है, नंबर 3 देखिए, नंबर 3 नेटवर्क के माध्यम से आप कहां पहुंचना चाहते हैं, नंबर 4 नेटवर्क इंडस्ट्री आपको क्या दिला सकती है, नंबर 5 नेटवर्क इंडस्ट्री की अवेयरनेस एंड यूजर तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आज है नॉलेज का अभाव, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज मार्केट में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है। अमूल्य हब्स को घर घर पहुंचाने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह आपको चलाने होंगे। घर घर पहुंचने के लिए नेटवर्क कब बनेगा? जब घर घर पहुंचोगे। नेटवर्क कब बनेगा? जब जिज्ञासा को सेल करोगे। नेटवर्क कब बनेगा? जब महत्व को सेल करोगे, समझिए, इंपॉर्टेंस को सेल करोगे तो नेटवर्क बनेगा। हमने ये नेटवर्क बनाने की जो हमारी प्रक्रिया है, वो सिर्फ प्रोडक्ट तक सीमित हमने रख ली है, सिर्फ प्रोडक्ट का लेन देन वहां तक सीमित की है। एक ही फंडा है, याद रखिएगा, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट है, आपको चलना होगा। नेटवर्क में सफल होने के लिए प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट है और प्रूवन है। आपके पास कंपनी प्रूवन है, आपके पास 10 साल दिखाने को है। अब मुद्दा ये है, आपको अपने आप को बताना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात याद रखिएगा, अब इस बिजनेस को आपको बताने के लिए करना क्या है। देखिए, पता है हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं छोटी छोटी चीजें हैं, लोग अपने आप समझ जाएंगे, नहीं समझते। एक न्यू कमर कभी नहीं समझता है, उसे समझाना पड़ता है। एक छोटी सी चीज क्यों ना हो, उसे भी ना
उसे भी समझाने के लिए एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो आप तो नेटवर्क इंडस्ट्री को लेकर के जा रहे हैं, आप तो लोगों के सपनों को जगाते हैं ना, आप तो लोगों के गोल्स और टारगेट्स को पूरा करवाते हैं ना। तो जब आप लोगों के सपनों को जगाते हैं तो हर एक चीज, छोटी छोटी चीजों को आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। देखिए, लो इन्वेस्टमेंट, देखिए इन्वेस्टमेंट क्या है, लो इन्वेस्टमेंट है। यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोडक्ट को लेना है, किसके लिए, अपने लिए। प्रोडक्ट को लेना है किसके लिए, अपने लिए। किसके लिए लेना है, अपने लिए। जो आज तक लेते आए हो उसको अपने लिए इस्तेमाल करना है, अपने लिए इस्तेमाल करना है। और इसका रिटर्न क्या है, इसका रिटर्न क्या है, रिटर्न ये है कि आपको क्या मिल रही है, फ्रेंचाइजी मिल रही है। आप क्या बन रहे हैं, कंसल्टेंट बन रहे हैं। आप अमूल्य हर्ब्स के कंसल्टेंट हैं, आप नेटवर्क इंडस्ट्री के कंसल्टेंट हैं, आप जो है, आप फाइनेंशियल क्या है, आप कंसल्टेंट हैं। आप प्रोडक्ट के, न्यू आयुर्वेद की क्रांति के आप क्या हैं, कंसल्टेंट हैं। समझने की कोशिश करिएगा, कंसल्टेंट है यानी कि आपने देखिए, आपने क्या बदल दिया, लोगों के परसेप्शन को बदल दिया। नो रिस्क। नंबर 2, कोई रिस्क नहीं है। क्या आपने कभी किसी को इस तरीके से एक्सप्लोर किया कि रिस्क नहीं है? लोग बोलते हैं ना, मैंने ये कंपनी की थी, मैं डूब गया। अब मुझे समझ में नहीं आता, प्रोडक्ट लेकर के, प्रोडक्ट यूज करके एक डूबते कैसे हैं। तो ये क्या है ना, ये जो है, ये जो डायलॉग है ना कि मैंने ये कंपनी की और मैं डूब गया, ऐसे कई क्वेश्चंस रेज होते हैं जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। तो ये यहाँ पर बताना है, रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है, आपने प्रोडक्ट लिए और प्रोडक्ट यूज किए, इस्तेमाल किए, और जब आपने उन प्रोडक्ट्स का यूज किया, जब आपने उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया। तो यहाँ रिस्क क्या है, खोने को क्या है? यहाँ खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। खोने को यहाँ कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। इसको क्या करना पड़ेगा बताए, शिद्दत और मोहब्बत से पूरा डिटेल में आपको बताना होगा। एक्स्ट्रा इनकम, देखिए एक इंसान को मोहब्बत किससे पता है, एक्स्ट्रा से। किसी को भी बोलो एक्स्ट्रा मिलेगा, वो जो मिलेगा ना उस तरफ नहीं जाता है, किस तरफ जाता है पता है, एक्स्ट्रा। आपकी जॉब के साथ साथ आपको इस बिजनेस के माध्यम से क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। आप जो एग्जिस्टिंग, आपका कोई भी बिजनेस है, आपका स्टोर है, आपका शोरूम है, जो भी है XYZ, आपको इस बिजनेस के माध्यम से क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। एक हाउसवाइफ को जब एक्सप्लेन करोगे, आपको जो है इस बिजनेस के माध्यम से क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो लोगों का फोकस पता है क्या होता है, एक्स्ट्रा पे जाता है। आपने देखा ना एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करते हैं, 2 के साथ 2 फ्री। तो बंदा अंदर कब जाता है, स्टोर के अंदर कब एंट्री होता है, वो फ्री के चक्कर में एंट्री होता है। समझने की कोशिश करिएगा, वो फ्री को देख करके एंटर होता है, वो 2 को देख करके एंटर नहीं होता। तो यहाँ पर जब एक्सप्लेनेशन जब आपकी होती है तो टॉक अबाउट एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा पैशन, एक्स्ट्रा थॉट प्रोसेस। ये जो एक्स्ट्रा है ना, सिर्फ पैसे तक सीमित मत करिए। हम क्या बोलते हैं पता है, एक्स्ट्रा इनकम, बस वहां स्टॉप हो जाते हैं। तो वहां स्टॉप होंगे तो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में अपने थॉट प्रोसेस को कैसे डाल पाओगे? और लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जब तक आपका थॉट प्रोसेस नहीं जाएगा, तब तक वो बंदा आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा, तक इसको वो भविष्य नहीं मानेगा, नेटवर्क को भविष्य नहीं मानेगा। ये समझ लीजिएगा। और 90% लोग नेटवर्क इंडस्ट्री को भविष्य इसीलिए मानते ही नहीं है क्योंकि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फ्रीडम, देखिए इंसान को पता क्या चाहिए, आजादी चाहिए। आप 9 to 6 जाते हैं और कोई ये बोले कि आप कहीं पर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। देखिए यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्पेस फ्रीडम। आप अमूल्य हब्स की टी-शर्ट पहन करके सुबह सुबह गार्डन में रनिंग करने गए, आपने किसी को नहीं बोला, लोगों ने आपको देखा। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, लोगों ने आपको देखा। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए फैमिली के साथ, आपने टी-शर्ट पहनी हुई है, लोगों ने क्या देखा, आपको देखा। स्पेस फ्रीडम की बात कर रहा हूं मैं, बंधा हुआ नहीं है ये बिजनेस। इस बिजनेस को कोई बांध नहीं सकता है, ये बिजनेस बंधा हुआ नहीं है। स्पेस फ्रीडम, लेकिन क्या उस स्पेस का आप सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो?
क्या जो ड्रेस कोड है उसका सही तरीके से आप इस्तेमाल कर पा रहे हो? जब तक उस ड्रेस कोड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, वो कैसे? आप कहीं पर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, आपके पास आजादी है। और लोगों को क्या पसंद है? आजादी पसंद है। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। देखिए, शब्द क्या बोलने हैं जो लोगों को पसंद हो, शब्द वो नहीं बोलने हैं जो अपने को पसंद है। तो जब फ्रीडम की बात करोगे ना, स्पेस फ्रीडम की जब आप बात करोगे, तो देखिए स्पेस फ्रीडम की बात करोगे और मैं ये गारंटी देता हूं कि आप मॉर्निंग वॉक आप करने जाइए, आप ये ड्रेस कोड पहन करके जाइए, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन लोग ये पूछेंगे ये अमूल्य हर्ब्स क्या है? पीपल विल आस्क यू। ये बिजनेस की खूबसूरती है। लोग सामने से पूछेंगे, ये बिजनेस की खूबसूरती है। तो दैट इज द स्पेस फ्रीडम है। फ्लेक्सिबल आवर्स है, कोई 8 घंटे की जॉब नहीं है, 10 घंटे की जॉब नहीं है, 10 आवर्स की जॉब नहीं है, 8 घंटे की जॉब नहीं है, 12 घंटे की जॉब नहीं है, फ्लेक्सिबल आवर्स है। 2 घंटे भी आप अपनी जॉब के साथ 2 घंटे भी काम कर सकते हो, 2 घंटे भी कंसेप्ट को प्रमोट कर सकते हो, 2 घंटे भी प्रोडक्ट की चर्चा कर सकते हो, 2 घंटे भी आप लोगों के सपनों को जगा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2 आवर्स जो आप दे रहे हैं ना, जो 2 घंटे आप देंगे फ्लेक्सिबल आवर्स, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी के बारे में सोचना है, उसके प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, लोगों के ग्रोथ के बारे में सोचना है। इट इज अ फ्लेक्सिबल आवर्स। देखिए, जितनी वोकैबुलरी आपके अंदर होगी, जितने शब्द आपके अंदर होंगे, आपके अंदर मतलब आपकी डिक्शनरी में होंगे, उतना ही ज्यादा इंसान आपसे प्रभावित होगा। आज प्रॉब्लम पता है क्या है? हमसे इंसान प्रभावित ही नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे डायलॉग से एक इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता, हमारे नॉलेज से एक इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता। और हम भी जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं, लोग भी जल्दी जल्दी में लगे हैं, और समय किसी के पास नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना है, याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको खास ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करना है। नो ऑफिस रिक्वायरमेंट। ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर ऑफिस नहीं, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां ऑफिस की जरूरत है ही नहीं। यानी कि आप बिजनेस भी बोल रहे हैं और आप ये भी बोल रहे हैं कि भाई ऑफिस नहीं है। यानी कि एक बंदा, उसके माइंड में क्या जा रहा है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो एक सामने वाला बंदा अगर फ्रेंचाइजी कोई भी ओपन करता है, मार्केट में जो फ्रेंचाइजी दी जा रही है वो ओपन करता है, तो उसके माइंड में ये भी आता है कि मुझे ऑफिस बनाना पड़ेगा, और पता नहीं वो 40 लाख का बनेगा, 50 लाख का बनेगा। और यहाँ जब आप बोलते हो कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी ऑफिस की जरूरत ही नहीं है, तो एक इंसान के दिलो दिमाग से बर्डन कम हो जाता है। समझने की कोशिश करो, शब्द वो बोलो जो लोगों का बर्डन कम करे। जब लोगों का बर्डन कम होता है ना, तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है। देखिए, बर्डन कम होता है तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, बर्डन कम होता है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, बर्डन कम होता है ना तो लोगों की पारदर्शिता बढ़ती है और वो डायरेक्ट आपके साथ कनेक्ट करते हैं। दिल से दिल तक का सफर करो, दिमाग को बंद कर दो। नेटवर्क में सफल होने के लिए एक बात याद रखना, दिमाग को बंद कर दो, दिल से दिल। नेटवर्क में पता है, देखो, मशीन के साथ काम करो तो दिमाग से सोचो। ध्यान दीजिएगा, लिखना है, ये टैग वर्ड लिखना है, ये टैग वर्ड जो है लिखना है, बार बार आपको याद आएगा, बार बार। मशीन के साथ काम करना है तो दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग से सोचो। लोगों के साथ काम करना है ना तो दिल से सोचो, नेटवर्क उसी का बढ़ेगा। मशीन के साथ काम करना है तो दिमाग से सोचो, लोगों के साथ काम करना है तो दिल से सोचो। क्योंकि मशीन का टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होता, मशीन को गुस्सा नहीं आता है, और मशीन का टेम्परेचर जो है ना हम अपने अनुसार जो है उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन इंसान का टेम्परेचर, आपके साथ गुस्से वाले भी आएंगे, शांत वाले भी आएंगे, एग्रेसिव, सॉफ्ट स्पोकन भी आएंगे, पीछे से धोखा देने वाले भी आएंगे, सामने तारीफ करेंगे, आपके जाने के बाद आपको क्रिटिसाइज करेंगे। हर एक इंसान आपके साथ आएगा। तो सोचना, दिल से सोचना है। तो दिल को रख बंदे आगे, दिमाग को बना बूस्टर। तब जाकर के यहाँ पर टीम होगी और तब जाकर के लोग आपकी फीलिंग को समझ पाएंगे,
लोग आपके इमोशंस को समझ पाएंगे और आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। एक एक बेहतरीन बेहतरीन टीम का निर्माण है। जब टीम किसे बोलते हैं? टीम उसे बोलते हैं 24 आवर्स में जो खड़ी हो जाए। आपका कॉल गया और टीम रेडी। 12 बजे भी कॉल जा रहा है तो आप ये नहीं पूछना है कि सर किस लिए कॉल कर रहे हो। यस, आई एम रेडी। 12 बजे भी कॉल जा रहा है, आई एम रेडी। बोला बॉम्बे जाना है, ओके कैसे जा रहे हैं सर, ये भी नहीं पूछना है। ऑन रोड जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, नो नीड ऑफ इट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है तो थम दिखाओ, यस ओके। देखिए जोश में बैठो, थोड़ा मुस्कुराकर बैठो। मुझे पता है बहुत सारे गम है, जो ये गम है तुम्हें इन गमों ने बेदम बना दिया है। लेकिन बेदम बनकर, लाचार बन करके सिर्फ एक बात याद रखना, किसी भी विटामिन की कमी हो जाए चलेगा, मेडिसिन है। विटामिन एम कम हो गया ना तो मेडिसिन भी नहीं मिलेगी। और एम के लिए यू आर डूइंग नेटवर्क, ये याद रखना। विटामिन एम जो है वो भरपूर मिले, यू आर डूइंग नेटवर्क। और इसलिए यू हैव टू फॉलो सिस्टम। सिस्टम से बड़ा कोई नहीं है। You have to follow system. It's very very important. तो आप बोल सकते हैं पार्ट टाइम स्टार्ट। देखिए पार्ट टाइम स्टार्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आप पार्ट टाइम भी बोल सकते हैं जब तक सामने वाले की इनकम बीट नहीं करती जॉब की इनकम को। और जैसे ही जॉब की इनकम बीट कर लेगी उसको फुल टाइम। कभी किसी को ना ईगो किसी का हर्ट मत करो। हमने देखा है, मैंने कई बार देखा है कि नेटवर्क में जब इंसान स्टेज से बोलता है जॉब करने वाले को क्या मिलता है, अरे किसी का ईगो मत हर्ट करो। कुछ भी हट करो। ईगो हट कर दिया ना वो नहीं जुड़ेगा आपके साथ, किसी और के साथ जाकर के वो एसोसिएट हो जाएगा। तो आपको ये समझाना है, यू हैव टू स्टार्ट पार्ट टाइम। आप 2 घंटे दीजिए, ओनली 2 आवर्स, गिव 2 आवर्स सिर्फ। लेकिन 2 घंटे शिद्दत और मोहब्बत से। इन 2 घंटों में कोई और काम नहीं होना चाहिए, ये इसको कन्विंस करिए। समझिए, आप सामने वाले बंदे को कन्विंस करिए पार्ट टाइम के लिए। और पार्ट टाइम वाले बंदे को इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो कि उसकी जॉब वो कर रहा है या छोटा सा बिजनेस वो कर रहा है, उस इनकम को वो बीट करे और कल को वो आपके साथ फुल टाइम हो जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो टॉक अबाउट पार्ट टाइम। मैं हमेशा बोलता हूँ पार्ट टाइम की करो, लेकिन वो बंदा सक्षम है, वो बंदा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर एबिलिटी है, तो उसे डेवलप किसे करना है? हमें डेवलप करना है। उसकी इनकम किसको दिला करके देनी है? हमें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन मुद्दा ये है सर, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते, लोगों की क्या लेंगे। और जो ऐसे लोग हैं कभी लीडर नहीं बन पाते। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी करो। देखिए चेक साइज बढ़ाने की जवाबदारी हमें लेनी है, अपने लोगों का ग्रोथ की जवाबदारी हमें लेनी है, अपने लोगों को सिस्टम में लाने की जवाबदारी हमें लेनी है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑनलाइन एजुकेशन, देखिए ये बिजनेस कोरोना काल के बाद इस बिजनेस ने एक अलग स्वरूप लिया है। ऑनलाइन आज कहां बैठे हैं? इंडिया के अलग अलग कोने से आप बैठे हैं और मैं गुजरात बड़ौदा में हूं इस वक्त। तो मैं यहां से आपको सेशन दे पा रहा हूं। एक अलग प्रकार की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, समझने की कोशिश करिए। आपकी एनर्जी यहां आ रही है, मेरी एनर्जी वहां जा रही है। एक अलग प्रकार की ऑनलाइन एजुकेशन। यहां पर क्या है? यहां पर आपको एजुकेट किया जाता है, वो एजुकेशन नहीं जो आपने किताबों में ली है, जो आपने स्कूल में पढ़ा, जो आपने कॉलेज। ये एजुकेशन है लाइव एजुकेशन। समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ आपको मिलती है कौन सी एजुकेशन? लाइव एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन मिलती है? जिंदगी को जीना कैसे है, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ। तो किताबी एजुकेशन जो है वो एजुकेशन इस एजुकेशन से बिल्कुल अलग है। ये एजुकेशन जीना सिखाती है, ये एजुकेशन आपकी आइडेंटिटी सिखाती है। तो यहाँ पर जो है ना, एजुकेशन को लेकर के आपको फोकस करना है। एक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में आपको एक सॉफ्टवेयर इंसर्ट करना है एजुकेशन को लेकर। तो एक इंसान को ये समझ में आ रहा है कि मैं अपनी फैमिली को भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। और जब तक लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे ना, इवॉल्व नहीं होंगे। तो इन्वॉल्व करने की आज लोगों को जरूरत है, इन्वॉल्व करने की जरूरत है। समझने की कोशिश करिए। तो यहां पर जो है आप अपने खुद एक
आप अपने बॉस हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक इंसान को क्या अच्छा लगता है, बॉस। बॉस, अगर आपको कोई बोलता है बॉस, हाउ यू फील, आप कैसा फील करते हैं? एक अलग प्रकार का फील करते हैं ना, एक अलग प्रकार की शब्द एक अलग प्रकार की फीलिंग कराते हैं। अगर किसी बोलते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, आप सिक्स पैक हैं, आपका सिक्स पैक एक अलग प्रकार का प्रकाश डालता है, तो कैसा फील आता है? तो यहाँ पर जब बोलते हैं ना कि यू आर योर ओन बॉस, जब ऐसा किसी जॉब वाले को बोलोगे ना, यू आर योर ओन बॉस, तो एक बार तो उसके माइंड में स्ट्राइक करेगा, जल्दी से पैसा कमा करके ये जॉब छोड़ दूंगा। वो अपने आपके शब्दों से प्रेरित हो जाना चाहिए। लेकिन ढीले ढीले बोलोगे, यहाँ आप अपने बॉस भी हैं, और ढीले ढीले बोलोगे तो क्या कोई प्रभावित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये समझने की कोशिश करिएगा। दैट इज, तो यू आर योर ओन बॉस। यहाँ पर आपको ऑनरशिप लेनी है। यू हैव टू टेक ऑनरशिप। ऑनरशिप आपको लेनी है, ये समझ लीजिएगा। तो और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रीडम। फिर आया फ्रीडम। फ्रीडम शब्द क्या है? क्या दे रहा है फ्रीडम शब्द? एक ताकत देता है। फ्रीडम शब्द क्या देता है? एक अलग प्रकार की एक अलग प्रकार का फील कराता है, फ्रीडम, आजादी। और आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंसान आजाद नहीं है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंसान नहीं है। यहाँ पर समय की आजादी है, यहाँ पर स्पेस की आजादी है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, किसी ने आपको लिमिट में नहीं बांधा। यहाँ पर कोई टाइम बाउंड नहीं है कि 9 बजे आए और 6 बजे गए, या 12 बजे रात की शिफ्ट लगी, या मॉर्निंग की शिफ्ट लगी, लेट नाइट की शिफ्ट लगी। यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ ये चीजें आपको क्या करनी है? एक्सप्लोर करनी है। आप ये सोचते हैं ना कि अपने आप समझ जाएगा, नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। आप ये सोचिए कि जब पहली बार आए, क्या आप इस बिजनेस को समझ पाए? फर्स्ट टाइम किसी ने आपको प्रेजेंटेशन दिया था, तो क्या आप इस बिजनेस को समझ पाए थे? नहीं समझ पाए थे ना। जब तक आप माहौल में नहीं आए, तब तक क्या आप इस बिजनेस को समझ पाए थे? नहीं समझ पाए थे। तो इस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? माहौल। इस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? ट्रेनिंग। इस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? टेस्टिमोनी। इस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? रिसोर्स। इस बिजनेस के लिए क्या जरूरी है? इन्वेस्टमेंट। किसके ऊपर? अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट लीजिएगा मैडम। दैट इज वेरी तो दीज आर द बेनिफिट। ये जो बात हो रही है ना, ये बेनिफिट की बात हो रही है। देखिए, पैसिव इनकम की बात करते हैं। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा। बस आ जाइए, नीचे टीम बनाइए, टीम अपने आप काम करेगी, फिर आप जाकर के चद्दर ओढ़ के सो जाना। पैसिव इनकम हम स्टेज से बोलते हैं, पैसिव इनकम। लेकिन पैसिव इनकम किसकी? जो एक्टिव है। विल गेट पैसिव इनकम। जो एक्टिव है, एक्टिव तो रहना पड़ेगा। पैसिव इनकम नहीं आएगी ऐसे, एक्टिव रहना पड़ेगा। डू नॉट, देखिए, किसी को कंफ्यूज मत करिए। हमने मैक्सिमम अपने लोग आज काम क्यों नहीं कर रहे? मालूम है क्या बोलते हैं? सर आपने कहा था 2 लगाओ, इनकम आती रहेगी। मैंने सर 100 लगा दिए और उसमें 101 भाग गए। समझने की कोशिश करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। आपने गलत मैसेज दिया कि नीचे वाले चल पड़ेंगे तो आपको पैसिव इनकम आएगी। नीचे वाले तभी चलेंगे जब आप चलते रहेंगे। नीचे वाले तभी टीम का गठन करते रहेंगे तो आप चलते रहेंगे। नीचे वाले सीखने के लिए तब तैयार, आप सीखते रहेंगे। नीचे वाले ट्रेनिंग के लिए तब तैयार होंगे तो आप ट्रेनिंग करते रहे। जो पैसिव इनकम है ना, इसकी बात मत करो। आपको हमेशा पैसिव इनकम तभी मिलेगी जब आप एक्टिव रहेंगे। समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। तो डू नॉट डू गलत कमेंट करके आप सोचते हैं कि आपका डेवलपमेंट होगा, आपका ग्रोथ होगा, लोग आप पर भरोसा करें, लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार हों, लोग आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। लोग सबसे पहले आपको छोड़ेंगे अगर आप गलत बोलते हैं। 50 years of income in 5 years। 15 साल की इनकम। 15 साल एक जॉब में जो एक पर्सनैलिटी 15 साल की इनकम कमाता है, फर्स्ट क्लास की जॉब में बोल रहा हूं, 15 इयर्स में जो इनकम वो कमा रहा है, इस इंडस्ट्री में आप अपनी कंपनी अमूल्य हर्ब्स में एक
15 साल की जो इनकम एक फर्स्ट क्लास पर्सन जॉब में कमा रहा है, वो आप 5 साल में कमा सकते हैं। इस पर जोर देना। एक तरफ 15 साल और एक तरफ 5 साल, क्या सिलेक्ट करेंगे? जब आप लोगों को बोलोगे ना क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, 15 साल या 5 साल, हर एक इंसान क्या सिलेक्ट करेगा? 5 साल। तो आपको सिस्टम में आना होगा। तो आ जाइए अमूल्य के सिस्टम में, आ जाइए हमारे सिस्टम में, जुड़ जाइए। और आपको सबसे पहले 500 ना सुननी पड़ेगी, 500 नो। और बीच में अगर कोई आपके साथ एसोसिएट हो जाता है तो वो आपका बोनस है। तो क्या है वो आपका बोनस है। समझने की कोशिश करिएगा। इट इज योर बोनस। वो आपका क्या है? वो आपका बोनस है। इट इज योर बोनस। ये बोलना है आपको, इट इज योर बोनस। तो एक इंसान का क्या सेट होता है? माइंड। जब एक इंसान का माइंड सेट होता है ना तो मार्केट में रहता है वो। एक इंसान का माइंड सेट होता है ना तो एक्टिव रहता है वो। एक इंसान का माइंड सेट होता है ना तो टारगेट के पीछे भागता है वो। एक इंसान का माइंड सेट होता है ना तो घर पर समय नहीं बर्बाद करता वो, जल्द से जल्द घर से निकल जाता है। तो दैट इज माइंड सेट। कब होगा? जब आपका माइंड सेट होगा तो लोगों का आप माइंड सेट कर सकते हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको नए एरियाज मिलते हैं, आपको नए एरियाज मिलते हैं, नई कम्युनिटीज मिलती है, नए कनेक्शन मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, नई संस्कृति के साथ आप एसोसिएट होते हैं। एक जिंदगी मिली है, एक। पैसा धन दौलत तो आना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, एक जिंदगी। लेकिन नए कनेक्शन, नए लोग, नई कम्युनिटी, नई विचारधारा। आप ये सोचिए कि एक जगह पर जब इंसान अपनी जिंदगी के 40 साल एक ही जगह काम करता रहता है, सुबह जाता है शाम को आता है, सुबह जाता है शाम को आता है, सुबह जाता है शाम को जाता है, और फैक्ट्री में 50 आइटम को डेली देखता है वो, उसके अंदर क्या डेवलपमेंट आएगा? क्या उसका माइंड ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा। क्या उसके अंदर इंडिपेंडेंसी आएगी? नहीं आएगी। क्या उसके अंदर एक आत्मविश्वास झलकेगा? नहीं झलकेगा। क्या वो क्रिएटिव होगा? नहीं होगा। वो हमेशा डल हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि इस बिजनेस के माध्यम से न्यू एरियाज में हमें जाने का मौका मिलता है। नए कनेक्शन बनते हैं, हर रोज नए कनेक्शन बनते हैं। न्यू एरियाज में जा रहे हैं हम, नए कनेक्शन हमारे बनते हैं, नई संस्कृति के साथ हम रूबरू हो रहे हैं। तो हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, हम अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, समझिए। तो आत्मविश्वास झलकेगा कि नहीं झलकेगा? झलकेगा। कभी भी उस बंदे को मिले हुए ना, उसके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास होगा। तो ये बिजनेस की खूबसूरती है, ये बताने की आवश्यकता है माय डियर फ्रेंड्स। वरना कई लोगों को मैंने देखा वो अपनी सिटी छोड़ने को तैयार है, वो अपनी सिटी में ही काम कर रहे हैं, छोड़ना पड़ेगा। कई लोगों को देखा वो अपने स्टेट में काम कर रहे हैं, वो भी छोड़ना पड़ेगा, अलग स्टेट में जाना पड़ेगा, अलग सिटी में जाना पड़ेगा, अलग गांव में जाना पड़ेगा, अलग डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा। लगातार शो द प्लान, 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 शो द। इसकी शार्पनेस चाहिए, शो द प्लान, इसकी शार्पनेस चाहिए। और हर प्लान खूबसूरती से पेश करना है, हर प्लान को खूबसूरती के साथ पेश करना है, जोश के साथ पेश करना है, जुनून के साथ पेश करना है, एक्टिव होकर के पेश करना है। ये नहीं सोचना अभी पिछले वाले को तो प्लान देकर आए थे ना, अभी चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। जैसे भी देने के लिए मत दीजिए। एक एक इंसान करोड़ का प्रोडक्ट है, याद रखना, ये मेंटल से कर लेना। हर एक इंसान करोड़ का प्रोडक्ट है, करोड़ का प्रोडक्ट है हर एक इंसान, ये याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है नॉमिनी फैसिलिटीज है। नॉमिनी फैसिलिटीज का मतलब ये देखिए, नॉमिनी फैसिलिटी क्या? अगर खुदा न खास्ता कि जो प्लान जो कंपनी कर रहा है, जो नेटवर्क कर रहा है, उसको कुछ होता है तो उसकी फैमिली को बिजनेस ट्रांसफर किया जाता है। आज हिंदुस्तान में ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जिनकी वाइफ के नाम बिजनेस ट्रांसफर हुआ, आज उनकी वाइफ जो है उनका इनकम भी लाखों में है। एक टीम का गठन करके, एक टीम को पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड करके, एक मेरे ही बहुत करीबी दोस्त थे, एक कंपनी में है, बहुत करीबी दोस्त थे वो, उनकी पूरी टीम को मैं काउंसिल करता था, उनकी पूरी टीम को पूरे इंडिया अलग अलग जगह उनके सेशंस में लेता था। और अकस्मात ये हुआ कि उन्हें अटैक आ गया और वो जो है स्वर्गवास हो गए। आज से कोरोना से पहले की बात है। तो मैडम ने उस बिजनेस को संभाला और उस बिजनेस को संभाल करके हर एक स्टेट में आज उनका बिजनेस है, हर एक स्टेट में, और आज लाखों की इनकम है।
ये ना बिजनेस की खूबसूरती है, नॉमिनी फैसिलिटी। ये आपको जॉब आप जॉब करने जा रहे हैं, मान लीजिए, क्या ये आप जो जॉब करते हैं, क्या वो जॉब हमारी वाइफ कर सकती है? नहीं कर सकती। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस, इस बिजनेस की खूबसूरती है कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, किसी भी फील्ड का बंदा कर सकता है इस बिजनेस को। बस सीखते जाना है और करते जाना है, सीखते जाना है और करते जाना है। समझने की कोशिश करिए। तो सीख भी सकते हैं और आपकी जो इनकम है, नॉमिनी फैसिलिटी, इस पे जोर देना है। नॉमिनी शब्द है ना, इस पर जोर देने की आवश्यकता है। जोर दीजिए इस पर। आप पता नहीं किस पर जोर देते हैं। लोग बोलते हैं ना, सर कैप्सूल दीजिए सफलता का, नेटवर्क में कैप्सूल दीजिए। तो मैंने कहा एक कैप्सूल तो ये है कि किन शब्दों का जोर देते हो, किन शब्दों पर जोर देते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वन ऑफ द कैप्सूल। ऐसे कई कैप्सूल है जो आने वाले समय में मैं आपको खिलाऊंगा। ऐसे कई कैप्सूल है। तो किन शब्दों पर आप जोर देते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसकी हमारी बात हुई है, लर्निंग न्यू स्किल्स। देखिए, लर्निंग न्यू स्किल्स, नए स्किल सीखना। स्किल क्या? सुनना, लिसनिंग भी एक स्किल है, सुनना भी एक स्किल है, बोलना भी एक स्किल है, बिहेवियर भी एक स्किल है, बिहेवियर भी है। समझिए, यहाँ पर नए स्किल सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब आप स्टेज पर जब आप जाते हैं और आपने कभी नहीं बोला होता, पैर भी हिलते हैं, हाथ भी हिलते हैं, पहली बार सब कुछ हिलता है, करंट लगता है एक अलग प्रकार का, पता नहीं, और जुबान से निकलता है, इसका हमें पता नहीं होता। तो इस बिजनेस के माध्यम से एक इंसान क्या करता है मालूम है? शुरुआत तो करता है, फिर वो लगातार शुरुआत करता है, लगातार बना रहता है, लगातार बोलता रहता है, लगातार बोलता है। एक दिन पता है एक बेहतरीन वक्ता हो जाता है, एक बेहतरीन प्रेजेंटर हो जाता है। ये बिजनेस की खूबसूरती है। नया स्किल है ये बिजनेस। ऐसा तो डिग्री, लेकिन इसके साथ नया स्किल। बताइए कौन सा बिजनेस ऐसा है जो नया स्किल देता है? न्यू स्किल जहां सीखते हैं, कौन सा बिजनेस ऐसा है? कौन सा बिजनेस ऐसा है जो ये बताता है पेशेंस रखो? कौन सा बिजनेस ऐसा है जो ये बताता है शांत रहो, ठंड रखो, ठंड? कौन सा बिजनेस ये बताता है कि शांति से सुनो? कौन सा बिजनेस ये बताता है कि अपना बिहेवियर सुधारो? कौन सा बिजनेस ये बताता है कि अपने पैशन को जिंदा रख, अपने एंथुजियाज्म को जिंदा रख? कौन सा बिजनेस ये बताता है कि सब मिलकर के एक विजन के लिए काम करे? इट इज ओनली नेटवर्क इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में आपकी खुद की कंपनी अमूल्य हर्ब्स बहुत ही खूबसूरती से के साथ अपने 10 साल का सफर पूरा कर रही है, बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत खूब। और ट्रायल एंड एरर, आपके एमडी साहब, मार्वलस पर्सनैलिटी, ट्रायल एंड एरर इज गोइंग ऑन, ऑलवेज इन स्टडी मोड। जब भी मैं उनसे मिला, उन्होंने हमेशा ग्रोथ की बात की है। ये एक इंसान की कलाकारी है। आप सोचिए, एक इंसान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक इंसान विजनरी कब पता चलता है? जब वो अपने कंसेप्ट के बारे में ग्रोथ की बात करता है, जब हमेशा उस कंसेप्ट से वो घिरा हुआ होता है। बल्ब ऐसे तो बना था, बल्ब के आसपास घिरा हुआ था ये एडिसन साहब, तब बल्ब का निर्माण हुआ। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो आपको मिला है, इसकी वैल्यू करिए, लेकिन आप नहीं करते। सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि आप मूल्यांकन करिए, दिन में कितने प्लान आपके हो रहे हैं, खुद भी और आपकी टीम के। टीम मतलब अगर 2 लोग एक्टिव है ना, तो वो 2 लोग कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तीनों मिलकर प्रेजेंटेशन कितना दे रहे हैं, क्या इसका मूल्यांकन है आपके पास? नहीं। जो हो रहा है होने दो। कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ कुछ हो रहा है, तो कुछ कुछ करने से कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ करने से ना कुछ कुछ मिलेगा। और कुछ कुछ जिसको मिलता है वो लीडर नहीं है, याद रखना, वो लीडर नहीं है। और आपको बनना क्या है मालूम है? लीडर बनना है। जवाबदारी लेनी होगी। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दर्द लेना होगा, तकलीफ लेनी होगी, समस्याओं के लिए निकलो, समस्याओं के लिए नहीं। 90% लोग समस्याओं का गान गाते हैं जिंदगी में, हल नहीं, कोई सोल्यूशन बात ही नहीं कर रहा है। पीपल आर सेइंग यहाँ गंदा है, वहां गंदा है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, फलाना कुछ नहीं कर रहा। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये बताइए मुझे। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड योर सोसाइटी? आपका कंट्रीब्यूशन क्या? तो सर ये कंट्रीब्यूशन की क्या बात आ गई? अरे लीडर हो आप, यू आर ए लीडर। कंट्रीब्यूशन बढ़ाओगे तो नाम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो कनेक्शन बढ़ेगा,
कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो लोग पीछे आएंगे, लोग पीछे आएंगे तो डायरेक्शन आपको देना है, आपको जब डायरेक्शन देना है तो अमूल्य हब्स है, दीजिए डायरेक्शन, जिसको जितना दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिए यू हैव टू बिकम अ लीडर। इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जितने भी बैठे हैं सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब आपको यहां से आगे निकलना है, इक्वल। और ये बिजनेस आपको लीडर बनाता है, मालूम है? इसकी बिजनेस की खूबसूरती है क्या? ये आपको लीडर बनाता है। आप निर्णय लेने सिखाता है ये बिजनेस, आपको रिस्क लेना भी सिखाता है। सोचिए, आज तक हम डिसीजन नहीं ले पाते, अभी भी बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी बोलता है पापा, अभी बोलता है मम्मी। अब 25 साल का ढीला अभी भी पापा और मम्मी बोलेगा तो नेटवर्क में आजा, 17 साल का भी बोलेगा मैं इंडिपेंडेंट हूं। ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। और एक आम जिंदगी में 25 साल वाला भी पापा और मम्मी की गोद में खेलता रहेगा। कब इंडिपेंडेंट बनेगा समाज? आप सोचिए। तो सर, मेरे को समाज का ठेका नहीं है, लेना पड़ेगा। सर क्यों? लीडर हूं। यू आर अ लीडर, यू आर अ लीडर। और नेटवर्क में सफल होने के लिए लीडर बनना होगा। तैयार हैं तो थंब दिखाओ। यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, देखिए कई लोगों को टूर बहुत पसंद है, टूर पसंद है तो नेटवर्क इंडस्ट्री टूर दे रही है। पूरी दुनिया में पता है, सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्कर ही आपको पूरी दुनिया में घूमता हुआ मिलेगा। एक जॉब वाला मिलेगा क्या? नहीं। एक बिजनेस वाला मिलेगा बैठा है क्या? वो दुनिया में घूम सकता है? नहीं। लेकिन नेटवर्कर हर जगह मिलेगा। जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां पहुंचता है नेटवर्कर। जो आनंद कोई और नहीं ले सकता वो आनंद लेता है नेटवर्कर। यू हैव टू कन्वे दिस टू द पीपल। ये आपको कन्वे करना है लोगों को कि दुखों को छोड़ आ मेरे साथ, मुसीबतों को छोड़ आ मेरे साथ। बहुत हो गई तेरी जिंदगी, 15 साल तूने कहीं और दे दिए, कोई बात नहीं, अब 5 साल तो मेरे साथ रहे। देख, एक बात तो क्लियर है कि जहां पर तुम हो उससे नीचे नहीं जाओगे ना। लेकिन 5 साल में एक बात तय है, थोड़ा सा सीरियस हो गए और सिस्टम में आ गए, बहुत बड़ा जंप लगेगा जो आज तक नहीं लगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, यूनिक बनना होगा हमें। वी हैव टू बिकम अ यूनिक। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल आज जो आपने देखी होगी, छावा मूवी। आप में से किसने देखी? दिखाइए। छावा मूवी देखी है ना? नहीं देखी? देखना। छावा मूवी नहीं देखी तो क्या देखी? यू हैव टू सी। कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, जुनून है, एक पागलपन है, एक सनकपन है। और देखिए उसमें खास क्या है मालूम है? कवि कलश का जो रोल है वो डॉक्टर है। इज अ डॉक्टर। उसके फादर एमडी डॉक्टर थे, वो डॉक्टर है। 12 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा है, 12 साल से। इस बार सब कुछ एक साथ समेट दिया, एक साथ समेट दिया। 12 साल, कभी किसी सेकंड का रोल मिला ना, शिद्दत और मोहब्बत से निभाया। सेकंड सेकंड के रोल की कीमत की। और सेकंड सेकंड के रोल की जो कीमत करते हैं ना, प्रकृति को छप्पड़ फाड़ के देना पड़ता है एक दिन। रातों रात 12 साल का सफर। लोग तो बोलते हैं रातों रात सफर हो गया, सफल हो गया। अरे रातों रात नहीं हुआ, 12 साल की जर्नी है, 12 साल का प्रोसेस है, 12 साल का दर्द है। और तुम जो है 6 महीने में ही थक गए, हाँ? 1 साल में ही थक गए, 2 साल में थक गए, 5 साल में थक गए, हाँ? सपने बड़े बड़े हैं। जिनके सपने होते हैं, जिनके गोल्स होते हैं, टारगेट होते हैं, वो कभी थक करते। माय डियर फ्रेंड, तो यूनिक बनिए। इस मूवी का एक डायलॉग है, यूनिकनेस किसे बोलते हैं? हम नमक हैं महाराज, जा रहे हैं दुश्मनों के चोट पर लगने। तो वो कवि कलश अपने आप को क्या बोल रहा है महाराज का? कि महाराज नमक है। नमक का कोई अल्टरनेट होता है क्या? नहीं ना। नमक यूनिक है। नमक के अलावा कोई यूज कर सकते हैं किसी को? नहीं, यूनिक है। देखिए, समझने की कोशिश करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू यूनिक